इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो, हमारा हौसला ना आजमाओ। वैसे तो कहते हैं कि दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए, दुश्मन तो दूर की बात, दुश्मन को तो आपको आजमाते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए क्योंकि आजमाइश अच्छी चीज नहीं है। और भारत की जमीन पे खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम करा और ये बोला कि साहब आप लोगों ने जो एयर स्ट्राइक करी है वो एयर स्ट्राइक बिल्कुल गलत है, इट्स अ वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान सोवरेनिटी। इंडिया के अंदर अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है ये पाकिस्तान में बहुत सीरियस लिया जा रहा है। पाकिस्तान इज कंसिडरिंग दिस एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप, जहाँ पे जो इंडियन लीडरशिप है, जो खास तौर पे जो वो चाहती है कि हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट, ठीक है जी, जो रिलेशनशिप है इंडिया और अफगानिस्तान का वो बेहतर हो। और अफगान तालिबान समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम पाकिस्तान, जितना ज़्यादा हम इंडिया के करीब होंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो, उन्होंने एश्योर कराया, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान, हाँ नहीं, इंतहा से ज्यादा। अभी आपको पता है काबुल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा, वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए, तो बाकी बीच में शैतानियां करते हैं लोगों को। उधर ज्यादातर शैतान लोग भागे हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उस झंडे को। आपको ये पता है। और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद अब हम लोग जो है वो जैसे कहते हैं ना, अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं, हेलमेट पहन के घूम रहे हैं कि पता नहीं अब अफगानिस्तान वाले यहाँ पे कब कौन सा अटैक जो है वो कर देंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में आखिर MBS कहाँ है? मैं ढूंढ रही हूँ भाई मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से किसी एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। यानी अगर किसी ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो वो सऊदी अरेबिया पर अटैक समझा जाएगा, और अगर किसी ने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया तो वो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा। तो इस वक्त तो MBS को पाकिस्तान के साथ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि अगर अफगानिस्तान ने हमें मैली आंख से देखा, अगर अफगानिस्तान ने हमें टेढ़ी आंख से देखा, या अफगानिस्तान ने हमें किसी तरीके से भी देखा और हमें डराने धमकाने की कोशिश की, तो सऊदी अरेबिया और उसकी फौज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। TTP जो है वो तो कई सालों से अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कि नई बात है कोई कि कल ही पहली बार अटैक करा था उन्होंने, वो तो दसियों बार। और कुछ समय पहले तो इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान के जिले पे कब्जा हुआ करता था TTP का। भाई साहब लोग कहते थे लिटरली मरगला हिल्स तक पहुंच गए थे वो लोग, ओवरलुकिंग इस्लामाबाद। फिर ऑपरेशन हुए, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, बहुत सारी चीजें हुई पाकिस्तान के अंदर। और आज भी TTP उतना ही पावरफुल है। इसके पहले ये बताता चलूं कि फिर से अटैक हुआ, 11 लोग मारे गए, 11 पाकिस्तानी मारे गए, फौजी मारे गए, और ये लगातार दर लगातार रोज इनके बीच में झड़प हो रही है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी, और उन्होंने वहां से धमकी दी है पाकिस्तान को, न्यू दिल्ली से। तो ऐसे ही समझा जा रहा है कि ये क्या भारत की धमकी है या ये अफगानिस्तान की धमकी है? ठीक है, वैसे तो उन्होंने जो बातें की बड़े ही हौसले के साथ, वही मैं दाद देती हूँ जो अफगानिस्तान के एक बात पर मैं उनको दाद दूंगी और एक बात पर मैं उनको कंडेम करूंगी। ठीक है, पहले दाद देने वाली बात यह है कि बड़े ही हौसले से और बहुत ही सुकून से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई गम, गुस्सा, गर्मी, सर्दी नहीं, देखिए पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। भारत में बैठकर अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान के ऊपर। उनका कहना है कि अब जो है पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत ही बड़ी चेतावनी दी है कि इनका जो है सामना अब अफगानिस्तान की सेना जरूर से करने वाली है। शुरुआत दोस्तों TTP ने करी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल के दिन पर एयर स्ट्राइक करी है काबुल के अंदर, उसका जवाब देने के लिए दोस्तों भारत से ही यहां पर बात कह दी गई है। और ये बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानों का पूरा साथ अगर दे दिया तो फिर आप सोच सकते हो कि इनकी हालत क्या होने वाली है। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर लगातार ये चर्चा चल रही है कि भैया जो इनके विदेश मंत्री है अफगानिस्तान के, वो भारत पहुंचे हैं और उसी समय पर हमला हुआ है, तो आगे और क्या क्या होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी बात जो है वहां पे इशू बन चुका है, हर तरफ यही बात हो रही है कि ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये हालात हैं। DG ISPR ने भी जवाब दिया, वो भी उसके पर अभी बात करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि भाई कहाँ एक वो टाइम था, एक वो समय था कि जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कह रहा था कि हमारे लिए इस्लामिक समिट करवाओ और अमेरिका से कहो कि हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको हमें वापस करें, और पाकिस्तान ने उसके कहने पे ये किया। और देखिए अब वो वक्त है, वो समय है कि वो इंडिया में बैठे हुए हैं
इंडिया में डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है तो उन्होंने उनको एम्बुलेंस का तोहफा दिया है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने मुंह फाड़ के खड़ी हुई है उसका नाम है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के जो तालिबान है आपको तो पता ही है कि वो तो खुद भी नहीं सुनते, तो उन्होंने हमारी क्या खाक सुननी है। हालांकि हम तो उन्हें बहुत कह रहे हैं कि हम तो आपके भाई हैं, हम तो आपकी बहनें हैं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो एक ही कलमा पढ़ते हैं, आपको पता है ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, एक ही। तो हमने आपकी गवर्नमेंट बनाई थी वो भी भूल गए। एहसान फरामोश अगर कोई कौम है तो वो अफगानिस्तान की है। यानी हमने उनके इतने ज्यादा रेफ्यूजीज अपने पाकिस्तान में रखे, ये और बात है कि उसके लिए हमें अमेरिका से और कई दूसरे नेशन से हमें पैसा मिल रहा था। अब पैसे का क्या है जी, पैसा तो हाथ की मैल होता है। तो ठीक है, अगर उन्होंने हाथ। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जबरदस्त झड़प चल रही है, जहां पर बता दें कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद जवाब में अफगानिस्तानियों ने बॉर्डर पर जबरदस्त हमला पाकिस्तान की ओर किया। उसके बाद पाकिस्तान के जो चीफ आसिम मुनीर ने कहा, हम सिर्फ TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम टारगेट कर रहे थे, जो एक आतंकवाद का संगठन है। जवाब में अफगानिस्तान ने कहा कि आम सिविल भी मरे हैं। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर भुट्टा ने भारत के दौरे करते हैं। उसके बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान की तरफ से जबरदस्त एयर स्ट्राइक के साथ बॉर्डर तक घुस जाते हैं। उसके बाद जबरदस्त झड़प होती है। इसी बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे करते हैं अमीर भुट्टा। ये चीज पाकिस्तान को रास नहीं आती है, वो सीधा ब्लेम भारत पे करते हैं कि अफगानिस्तान को इंडिविजुअल मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान को। फिलहाल अब तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लगभग 58 सैनिकों की मौत हुई, वहीं बताया जा रहा है कि 9 अफगानिस्तान के सैनिक की मौत हुई। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट करें।